प्यारे छात्रों, आज हम हिंदी की कक्षा में क्लास 11th यूपी बोर्ड के छात्रों की हिंदी पाठ्यपुस्तक में संकलित संस्कृत खंड का एक महत्वपूर्ण अध्याय प्रयाग अर्थात प्रयाग शीर्षक के संपूर्ण हिंदी अनुवाद को देखेंगे। भारतवर्षस्य उत्तरप्रदेशराज्ये प्रयागस्य विशिष्टं स्थानम् अस्ति। भारतवर्षस्य यानी भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य यानी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयागस्य प्रयाग का विशिष्टम स्थानम अस्ति, विशेष स्थान है। कहता है इस लाइन का अर्थ हुआ कि भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। अत्र ब्रह्मा प्रकृष्ण यज्ञ करणात् अस्य नाम प्रयाग अभवत्। यहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकृष्ट यज्ञ करने के कारण अस्य मतलब इसका नाम प्रयाग अभवत् मतलब हुआ। यहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकृष्ट यज्ञ करने के कारण इसका नाम प्रयाग हुआ। गंगा यमुनयोः संगम सीतासीत जले स्नात्वा जना विगत कल्मषा भवन्ति इति जनानां विश्वासः। गंगा यमुनयोः यानी गंगा और यमुना के संगम में सीतासीत जले अर्थात श्वेत और श्याम जल में, यानी गंगा और यमुना के जल में। श्वेत और श्याम क्यों? क्योंकि देखिए गंगा का जो जल है वो श्वेत है और यमुना का जो जल है वो सांवला है, मतलब श्याम रंग का है। तो इसलिए कहता है कि गंगा यमुना के संगम के सीतासीत जले यानी श्वेत और श्याम जल में, या आप ये भी लिख सकते हैं गंगा और यमुना के जल में स्नात्वा स्नान करके, जनाः मतलब लोग, विगत कल्मषा भवन्ति, विगत कल्मषा मतलब होता है पाप रहित होते हैं, इति जनानाम विश्वास, ऐसा लोगों में विश्वास है। आगे कहता है कि गंगा यमुना के संगम पर श्वेत श्याम जल में स्नान करके, जनाः मतलब लोग, विगत कल्मषा भवन्ति पाप रहित होते हैं, इति जनानाम विश्वास, ऐसा लोगों में विश्वास है। अमायां पौर्णमास्यां संक्रांतो च स्नानार्थी मत महान समृद्ध भवति। अमायां अर्थात अमावस्या, पौर्णमास्यां अर्थात पूर्णमासी, संक्रांतो और संक्रांति, च मतलब और, स्नानार्थी मात्र महान समृद्ध भवति, स्नान करने वालों की यहाँ महान, समृद्ध मतलब महान का अर्थ यहाँ है भारी, समृद्ध मतलब भीड़, भवती मतलब होती है या रहती है। कहते कि यहाँ अमावस्या और पूर्णमासी संक्रांति को स्नान करने वालों की भारी भीड़ होती है। प्रतिवर्षम मकरम गते सूर्ये माघ मासे तु अनेक लक्षा जना अत्र आयान्ति, मास एक मुसित्वा च संगमस्य पवित्रेण जलेन विदुषां महात्मा उपदेशाम अमृतेन च आत्मानं पावयन्ति। आगे कहता है कि प्रतिवर्षम प्रत्येक वर्ष मकरम गति सूर्य माघ मासे, जो सूर्य है वह माघ मास में जब मकरम गते यानी मकर राशि में स्थित होता है तो जना अत्र आयन्ति, तो लोग यहाँ आते हैं, और मास एक मुसित्वा च संगमस्य पवित्रेण जलेन, तो यहाँ लोग आते हैं और मास एक मुसित्वा यानी कि एक महीने रहकर संगमस्य पवित्रेण जलेन संगम के पवित्र जल में स्नान करते हैं, और विदुषाम विद्वानों, महात्मानाम महात्माओं, उपदेशाम अमृतेन अमृत के समान उपदेश को सुनकर, च आत्मनम पावयन्ति अपने आप को पवित्र करते हैं। आगे कहता है कि जब सूर्य माघ महीने में मकर राशि में स्थित होता है तब अनेक लोग यहाँ आते हैं, और मास एक मुसित्वा एक महीने रहकर संगम के पवित्र जल में
विदुषां महात्मा उपदेशाम अमृतेन च आत्मनम पावयन्ति। कहते हैं कि संगम के पवित्र जल से एवं विद्वानों महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से अपने आप को पवित्र करते हैं। एक बार देख लीजिए आगे। अस्मिनेम पर्वणि महाराज श्रीहर्ष प्रति पंचवर्षम अत्रागत्य सर्वश्रेव याचकेभ्यो दत्वा मेघ इव पुनः संचयार्थम राजधानी प्रत्यगच्छत। अस्मिनेव पर्वणि यानी इसी पर्व पर महाराज श्रीहर्ष प्रति पंचवर्षम यानी हर 5वें वर्ष अत्रागत्य यहाँ आकर सर्वस्वमेव अपना सब कुछ याचकेभ्यो मांगने वालों को दत्वा मतलब देकर मेघ इव पुनः मेघ के समान फिर से संचयार्थम धन इकट्ठा करने के लिए स्वराजधानी प्रत्यगच्छत अपनी राजधानी को लौट जाते थे। कहता है कि अस्मिने प्रवणि यानी इसी पर्व इसी त्योहार पर महाराज श्रीहर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष यहाँ आकर अपना सब कुछ मांगने वालों को देकर मेघ यानी बादल के समान पुनः धन इकट्ठा करने के लिए अपनी राजधानी को लौट जाते थे। देख लीजिए एक बार पुनः से हिंदी अनुवाद को हम देखते हैं। कहता है कि भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। यहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकृष्ट यज्ञ करने के कारण इसका नाम प्रयाग पड़ा। गंगा यमुना के संगम पर श्वेत श्याम जल में स्नान करके लोग पाप रहित होते हैं, ऐसा लोगों में विश्वास है। अमावस्या पूर्णिमा और संक्रांति पर यहाँ स्नान करने वालों की भारी भीड़ होती है। प्रत्येक वर्ष माघ महीने में जब सूर्य मकर राशि में स्थित होता है तो अनेक लोग यहाँ आते हैं और एक महीने रहकर संगम के पवित्र जल और विद्वान महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से अपने आप को पवित्र करते हैं। इसी पर्व यानी इसी त्योहार को महाराज श्रीहर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष यहाँ आकर अपना सब कुछ याचकेभ्यो मतलब मांगने वालों को दत्वा मतलब देकर बादल के समान पुनः धन इकट्ठा करने के लिए अपनी राजधानी लौट जाते थे। आगे कहता है कि ऋषि भारद्वाजस्य आश्रम अपि अत्रैव अस्ति। अपि मतलब होता है भी, अत्रैव मतलब यही, अस्ति मतलब है। आगे कहता है कि ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यही है, यही अर्थात प्रयाग में ही है। यत्र जहाँ पूरा 10 सहस्त्र मिता विद्यार्थिनः अधितिनः आसन। यहाँ प्राचीन काल में, पूरा मतलब प्राचीन काल में 10 सहस्त्र मिता यानी 10,000 विद्यार्थी अधितिनः आसन यानी पढ़ते थे। कहते हैं कि ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यही है जहाँ प्राचीन काल में यानी पुरानी समय में 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। पितुः आज्ञाम पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वनम गच्छम वन को जाते हुए कुत्र मया वस्त्यम कहाँ मुझे वस्त्यम मतलब निवास करना चाहिए। इति प्रष्टुम ऐसा पूछने के लिए अत्रैव यही भारद्वाज समीपम आगतः यही श्री ऋषि भारद्वाज के पास आए थे। कहते हैं कि आगे लिखा गया है इसमें कि पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन को जाते हुए कुत्र मयावस्त्यम कहाँ मुझे निवास करना चाहिए यह पूछने के लिए यही भारद्वाज के समीप आए थे। चित्रकूट में तो निवासम योग्यम उचितम स्थानम इति। चित्रकूट ही तुम्हारे रहने योग्य उचित स्थान है। इति ते आनिदिष्टम यह आदेश पाकर
रामः राम सीतया लक्ष्मणेन च स चित्रकूटम अगच्छत। यह आदेश पाकर राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट को गए थे। देखिए जब वो पूछते हैं कि मुझे कहाँ निवास करना चाहिए, तो तब भारद्वाज कहते हैं, ऋषि जो हैं वो कहते हैं कि चित्रकूट ही तुम्हारे रहने योग्य स्थान है। ऐसा आदेश पाकर राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट को गए थे। तस्य सौंदर्य अनुरागम खापयन्ति, उसके सौंदर्य प्रेम को प्रकट करते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक, प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौसाम्बी में ही स्वशिलालेख अकार्यत, अपना शिलालेख करवाया या लिखवाया। यो अधुना कौसाम्ब्य आनीय प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षिता, जो कि अब कौसाम्बी से लाकर प्रयाग के दुर्गे मतलब किले में सुरक्षित रखा है। एक बार हम सिर्फ इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। कहते हैं कि ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यहीं स्थित है। यहाँ प्राचीन काल में, यहाँ मतलब कि ऋषि भारद्वाज के आश्रम में प्राचीन काल में यानी पुरानी समय में 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन को जाते हुए मुझे कहाँ निवास करना चाहिए ऐसा पूछने के लिए भारद्वाज के पास आए थे। चित्रकूट ही तुम्हारे निवास के लिए उचित स्थान है, ऐसा आदेश पाकर राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट को गए थे। पूरा अर्थात प्राचीन काल में वत्स नाम का एक समृद्ध राज था। समृद्ध मतलब धन धान्य से संपन्न, मतलब हर चीजें वहां पर उपलब्ध थी। तो वत्स नाम का एक समृद्ध राज्य था। इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, अर्थात थोड़ी ही दूर पर स्थित है। अस्य राजस्य शासक, इस राज्य का शासक, किस राज्य का? वत्स राज्य का शासक महाराज उदयनवीर अनुपम सुंदर और ललित कलाओं के जानकार थे। यमुना के किनारे आधुनिक सुजावन गांव, उसके सुयामुन प्रसाद, उनके महल का नाम क्या था? सुयामुन प्रसाद, यानी सुयामुन नामक जो उनका महल था, उसके ध्वंसा अवशेष खंडहर उसके सौंदर्य अनुराग को प्रकट करते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौसाम्बी में ही अपना शिलालेख लिखवाया, जो कि आज कौसाम्बी से लाकर प्रयाग के किले में सुरक्षित है। गंगाया पूर्वं पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पुरुरवस राजधानी प्रतिष्ठानपुरम झूसी अत्याधुनिक नामं प्रसिद्धम अस्ति। गंगा के पूर्व में पुराण प्रसिद्ध महाराज पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर झूसी अत्याधुनिक मतलब आज झूसी के नाम से प्रसिद्ध है। यस्य प्रतिष्ठा अद्यापि विदुषां महात्मनम स्थिता अक्षुण्य मतलब अखंडित। आगे कहता है कि जिसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों और महात्माओं के रहने से अखंडित है, यानी उसी तरह है। देखिए, गंगा के पूर्व में पुराण प्रसिद्ध महाराज पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर आज झूसी के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों और महात्माओं के रहने से वैसे ही बनी हुई है। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर नामा दिल्ल्या सुदूरे पूर्वश्याम दिशि स्थितो कड़ा जौनपुर नामकयो समृद्धो राज्यो निरीक्षणं दुष्करः विज्ञाय तयो मध्ये प्रयागे गंगा यमुनाभ्य परिवृतं दृढ़ं दुर्गम अक्रात्। गंगा प्रवाह च रक्षणाय विशालं बद्धम् अकर्णात् यो द्यापि नगरस्य गंगायाः मध्ये सीमा इव स्थितो अस्ति। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर दिल्ली सुदूर पूर्वश्याम दिशि स्थितो, दिल्ली से सुदूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नामकयो, कड़ा और जौनपुर नामक समृद्धयो राज्यो
समृद्धशाली दोनों राज्यों निरीक्षणम दुष्कर, निरीक्षण को कठिन जानकर, तयो मध्य, उनके मध्य, प्रयाग में गंगा यमुना परिवृत, गंगा और यमुना से परिवृत मतलब घिरा हुआ, दृढ़ दुर्गम अकार्यत, एक मजबूत दुर्ग बनवाया, गंगा प्रवाह उच्चास्य रक्षणाय, गंगा के प्रवाह से इसकी रक्षा के लिए विशालम बंधम अकारयत, एक विशाल बांध भी बनवाया था। यो अद्यापि नगरस्य, जो आज भी नगर और गंगायाः च मध्य सीमा इव स्थितो अस्ति, जो आज भी नगर और गंगा के मध्य सीमा के समान स्थित है। अयमेव प्रयागस्य नाम स्वीकीय इलाही धर्म अनुसारणे इलाहाबाद इत्य अकरोत्। अयमेव, इसी ने, प्रयाग का नाम अपनी इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद रखा। इदम दुर्गम अतीव विशालम सुदृढ़ सुरक्षा दृष्टया च अति महत्वपूर्णम अस्ति। यह दुर्ग अत्यधिक विशाल, अत्यंत मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहता है कि देखिए इसका अर्थ बस देख लेते हैं। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर ने दिल्ली से सुदूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नामक समृद्धशाली दो राज्यों के निरीक्षण को दुष्कर मतलब कठिन, विज्ञाय मतलब जानकर, उनके मध्य प्रयाग में गंगा और यमुना से घिरा हुआ एक मजबूत दुर्ग यानी कि किला बनवाया था। गंगा के प्रवाह से इसकी रक्षा करने के लिए उसने एक विशाल बांध का भी निर्माण करवाया था, जो आज भी नगर और गंगा के मध्य सीमा के समान स्थित है। इसी ने प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद रखा। यह दुर्ग अत्यधिक विशाल, अत्यंत मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदं नगरं प्रधान केंद्रम अस्ति। यह नगर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रधान केंद्र आसीत मतलब था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद नामक चंद्रशेखर, अन्ये च स्वतंत्रता संग्राम सैनिकाः अस्यामेव पावनभूमे उषित्वा आंदोलनस्य संचालनम् अकुर्वन्। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आजाद, स्वतंत्रता संग्राम और अन्य भी स्वतंत्रता संग्राम सैनिक अस्यामेव, इसी, पावन भूमि उषित्वा, पावन भूमि में निवास करके, आंदोलनस्य संचालन अकुर्वन्, आंदोलन का संचालन किया था। राष्ट्रनायकस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू इयं क्रीडास्थली कर्मभूमि च। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यही क्रीडास्थली थी और यही कर्मभूमि थी। देखिए आगे कहता है कि भारत जो है इसके स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर जो था वो प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आजाद, स्वतंत्रता संग्राम और सैनिकों ने इसी भूमि, इसी पावन भूमि मतलब पावन भूमि में निवास करके आंदोलन का संचालन किया था। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यही क्रीडास्थली थी और यही कर्मभूमि थी। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे
संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलनम् अत्र स्थितम् अत्रैव च अनेक सहस्र संख्ये देश विदेश विद्यार्थिभ्यः परिवृत विविध विद्या पारंगते विद्वरेण्यम् उपशोभित च प्रयाग विश्वविद्यालयः भारद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीनं रूपमेव शोभते। स्वतंत्र अस्मिने भारते प्रत्येकं नागरिणा न्यायप्राप्त अधिकार घोषणामेव कुर्वन् उच्च न्यायालयः अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति। यहाँ राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन स्थित है। अत्रैव च और यहीं अनेक सहस्त्र संख्ये देश विदेशी विद्यार्थियों यहीं देश विदेश के हजारों विद्यार्थियों परिवृत से घिरा हुआ विविध विद्या पारंगते विभिन्न विद्याओं में पारंगत विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीनम रूपमेव शोभते। भारद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप की भांति शोभायमान है। स्वतंत्र अस्मिने भारते प्रत्येकं नागरिकाणां न्याय प्राप्त अधिकारम घोषणामेव इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक के न्याय प्राप्ति के अधिकार की मानो घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य प्रतिष्ठा वर्धति इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है। देख लीजिए, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन यहाँ स्थित है और यही देश विदेश के हजारों विद्यार्थियों से घिरा हुआ विविध विद्या में पारंगत विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप की भांति शोभायमान है। स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक के न्याय प्राप्ति के अधिकार की मानो घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है। एवं गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृते केन्द्रस्य च महिमां वर्णयन् महाकवि कालिदासं सत्यमेव अकथयत्। एवं गंगा यमुना सरस्वती इस प्रकार गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित और भारतीय संस्कृति के केंद्रस्य च महिमां के केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्यमेव अकथयत् ने सत्य ही कहा। कहते हैं कि इस प्रकार गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित और भारतीय संस्कृति के केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा। समुद्र पत्नियों जल सन्निपाते समुद्र की दोनों पत्नियां अर्थात गंगा और यमुना के जल सन्निपाते जल के संगम पर पुत आत्मनमत्र पवित्र आत्मा वाले किला अभिषेकात मतलब स्नान करने से दे यहाँ समुद्र की दोनों पत्नियां अर्थात गंगा और यमुना के जल के संगम पर स्नान करने से पुत आत्मना मतलब पवित्र आत्मा वाले व्यक्तियों को तत्व बोधेन विनापि भूयश तनु ज्याम नास्ति शरीर बंधन तत्व ज्ञान के बिना ही शरीर त्याग कर पुनः शरीर के बंधन में नहीं पड़ना पड़ता
अर्थात वे यहाँ स्नान मात्र से ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। देख लीजिए इसका पुनः एक बार अर्थ। कहते हैं कि समुद्र की दोनों पत्नियां अर्थात गंगा और यमुना के जल के संगम पर स्नान करने से पवित्र आत्मा वाले व्यक्तियों को तत्व ज्ञान के बिना ही शरीर त्याग कर पुनः शरीर के बंधन में नहीं पड़ना पड़ता, यानी कि यहाँ स्नान करने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आगे देख लीजिए, हम लोग एक बार प्रश्न उत्तर भी देख